पलक की सास ने आवाज़ लगाते हुए पलक से कहा, अरे पलक, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी ननद के यहाँ जाना है। तुम्हारी ननद ने फ़ोन किया है, उसने हमें खाने पर बुलाया है। तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि ननद तुम्हें खाने पर बुला रही है। नहीं तो कहाँ आजकल ननद और भाभी के बीच में रिश्ता बनता है, और कहाँ ननद भाभियों को खाने पर बुलाती हैं। पलक ने ये सब सुना और चुप हो गई। उसे अपनी ननद के घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो अपनी ननद को पसंद नहीं करती थी, रीज़न कुछ और ही था, लेकिन उसे उनके घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बोला, मम्मी जी मैं क्या करूँगी जाकर, आप लोग ही चले जाओ। तो उसकी सास गुस्सा हो गई और एकदम से गुस्से से आग बबूला होकर बोली, तुम जैसी बहुओं को समझाना बेकार है। तुम एक तो ननद तुम्हारी यहाँ तुम्हें सिर पर बिठा रही है, भाभियों को ननद को सिर पर बिठाना चाहिए, पर तुम्हारे तो रवैये ही अलग हैं। आजकल की बहुओं को तो कहना ही बेकार होता है, सुनती ही नहीं है किसी की भी। अब मैं तुम जानो, मुझे नहीं पता, अजय को आने दे, मैं बताती हूँ फिर उसे कि अपनी बहू के नखरे देख ले। अभी सुनती नहीं है, बड़ों की बात नहीं मानती, अपनी चलाती है। ये सुनकर पलक को और ज़्यादा गुस्सा आया और वो चुप हो गई। जब शाम को अजय आए तो उसकी माँ ने आते ही अजय से कहा, देख ले अपने बहू की नखरे, जा नहीं रही है। तेरी दीदी ने बुलाया है खाने पर इसके तो नखरे ही अलग है मैडम के। तो अजय ने पलक से कहा, क्या हुआ, क्यों नहीं जाने चाहती हो। तो उसने कहा कि मुझे उनके घर जाना नहीं है पसंद। तो उनका ऐसा नहीं कहते, दीदी ने हमें इतने प्यार से बुलाया और हमें उनके घर जाना है। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा दोनों सास और अपने पति के प्रेशर में आकर फिर भी वो उनकी खुशी के खातिर अपनी ननद के घर चली गई। ननद के घर जाते ही वहाँ पर जब वो उनके नंदेव ने और ननद ने उनका वेलकम किया, आदर किया, बैठ के खाना खिलाया, खूब बातें बातें करी। लेकिन जो उसके हस्बैंड थे, ननद के हस्बैंड थे, मतलब उनके जीजा जी, वो पलक को घूरते ही रहते थे। वो पलक को अजीब निगाहों से देखते थे। वो कोई ना कोई बहाना लगाकर पलक को छूते रहते थे, कभी फ़ोटो खिंचवाने के बहाने, कभी हंसी मजाक के बहाने, कभी कुछ बात करने के बहाने। वो कहीं ना कहीं उसे गलत तरीके से छूते थे। वो पैर छूने के लिए झुकती थी तो उसको कमर पर गलत तरीके से छूते थे। ये बातें पलक ने पहले दिन ही, जब वो शादी के बाद पहले दिन ही जब उनका आशीर्वाद ले रही थी तभी महसूस कर लिया था। पर तब उसे लगा कि शायद उसकी कोई गलत फहमी है, जीजा जी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि घर में वो जीजा जी की बहुत तारीफ़ें सुनती थी कि शुभम को ये पसंद है, शुभम को वो पसंद है, शुभम ऐसा है, शुभम जैसा दामाद मिल नहीं सकता, हमारी बेटी को इतना खुश रखता है। वाकई में उसकी ननद बहुत बहुत सीधी सादी थी, उसको अपनी ननद से कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो उसके जीजा जी थे शुभम, वो बहुत ही कमीना इंसान था। लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं पा रही थी शुभम के बारे में, क्योंकि उसे पता था अगर वो ये कुछ बताएगी घर में तो हो सकता है उसकी ननद का घर परिवार उजड़ जाए, या फिर लोग उसकी बातों पर भरोसा ना करें, उसी को झूठा करार कर दें। तो इसलिए वो चुप लगा जाती थी। और यही गलती होती है हमसे, जहाँ औरत चुप लगा जाती है ऐसे मामलों में, वहीं सामने वाले को और हिम्मत मिल जाती है आगे कुछ करने की। फिर यही होता रहा, उसे समझ आ रहा था कि कभी उसके नंदे छेड़ रहे हैं, यहाँ हाथ लगा रहे हैं, वहाँ हाथ लगा रहे हैं, लेकिन सभी लोग मजाक का रूप देकर, उसको मजाक का नाम देकर उस बात को टाल देते थे। अरे इनकी तो आदत है मजाक करने की, अरे ये तो ऐसा करते ही रहते हैं, इनका दिल साफ़ है, मजाक करते हैं बस, ये दिल के बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। वहाँ से जब खाना पीना हो गया उन सब का, वो लोग घर आ गए। घर आकर उसने अपने पति से कहा कि अजय तुम्हें दिखता नहीं है कि वो मुझे बार बार छेड़ रहे थे, तुम्हें इतना समझ में नहीं आता। तो उसके पति ने भी उसको एकदम से डांट लगाई और कहा, तुम जीजा जी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, वो इतने अच्छे इंसान हैं, हमारी कितनी हेल्प करते हैं, हर काम में हमारे सामने खड़े रहते हैं, तुम उन्हीं पर ही शक कर रही हो। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकती हो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। जीजा जी का नेचर एकदम मस्त मौला टाइप का है, वो मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तुम उस चीज़ को गलत रूप में देख रही हो। लेकिन पलक जानती थी कि वो गलत नहीं है, क्योंकि हम औरतों को पता होता है गुड टच और बैड टच, कि जब हमें कोई बैड टच करता है तो हमें उसका अंदाज़ा होता है कि किसी ने हमें बैड टच किया है। लेकिन वो अपनी ये बात किसी को नहीं समझा पा रही थी। अजय ने कहा कि तुम खबरदार, अगर तुमने ये बात घर में किसी को भी कही, अगर तुमने ये बात किसी को भी कही तो दीदी का घर उजड़ सकता है, तुम्हें नहीं पता इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। यह सुनकर पलक चुप हो गई, लेकिन उसने सोचा मैं कब तक चुप रहूँगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे किसी न किसी दिन तो बोलना ही पड़ेगा, दीदी को पता चलनी चाहिए जीजा जी की सच्चाई। लेकिन अजय ने उसे धमकी देकर चुप करा दिया। उसके कुछ दिनों बाद फिर से
उनके ननद का और जीजा जी का घर आना हुआ होली के टाइम पर। होली के टाइम पर वो सब लोग आए, लेकिन पलक ने साफ मना कर दिया था कि उसे होली नहीं खेलनी, उसे होली खेलना पसंद नहीं है। पर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट, घर वाले सारे इंसिस्ट करने लगे, अरे तुम्हारी पहली होली है, और खासकर उसके जीजा जी और ननद तो हम पहली बार आए हैं, हम तो तुम्हारे साथ ही स्पेशली होली खेलने आए हैं भाभी, अगर आप ही नहीं खेलोगी तो क्या रह जाएगा। बट पलक बिल्कुल तैयार नहीं हुई। ये बात पलक की सास को पता चला तो वो और गुस्सा हो गई कि तुम्हें दिखता नहीं है मेहमान तुम्हारे साथ होली खेलने आए और तुम यहाँ मुंह फुला के बैठी हुई हो, और वो क्या सोचेंगे, तुम घर की इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो, अपनी मनमानी चलाती हो, इतना घमंड है तुम्हें। वो इस तरीके से बोलती रही। तब उसने फिर कहा, मम्मी जी मुझे उनके साथ खेलना पसंद नहीं है। तो नहीं, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? नहीं, तुझे तो कल को हम भी पसंद नहीं आएंगे तो क्या तू हमें भी घर से निकाल देगी? हम भी चले जाएंगे यहाँ से। अपनी पसंद नापसंद नहीं होती है, घर की भी रीति रिवाज देखनी पड़ती हैं। इस तरीके से वो बोलती रही। तो उसने भी सोचा चलो ठीक है, मैं खेलती हूँ लेकिन मैं उससे डिस्टेंस बना कर रखूँगी। लेकिन उनके जीजा जी उनसे कोई डिस्टेंस नहीं बना रहे थे। वो बार बार से पलक को ही रंग लगा रहे थे, गलत गलत जगह पर रंग लगा रहे थे। और ये बातें उसे बड़ा अचंभा होता था कि ये चीज़ कोई ऑब्जर्व नहीं करता, सब लोग हंसते रहते थे, क्योंकि वो भी उसे हाथ लगाने के बाद बड़ा ही मजाक करते थे। और फिर सब लोग सोचते थे कि तो मजाक चल रहा है, जीजा जी तो बड़े ही मजाकिया हैं, वो तो ऐसे हाथ लगा ही देते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन उस दिन पलक का पारा बहुत ही हाई हो गया था। उसने सोच लिया था कि अब नहीं, अब अगर मैं नहीं बोली तो इनकी हरकतें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उस दिन हद से ज़्यादा ही उन्होंने अपनी मर्यादा को पार कर दिया था। पलक वहाँ से नाराज़ होकर आधी होली के बीच में ही नीचे आ गई, और इसी बात पर उसके जीजा जी नाराज़ हो गए। उसने अपनी वाइफ को थप्पड़ मारा और बोला कि तेरी भाभी के तो बड़े ड्रामे हैं, हम इतनी दूर से आए हैं यहाँ पर होली खेलने के लिए, पर तेरी भाभी के तो चोचले ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं, हम क्या यहाँ पागल हैं जो अपना काम छोड़ कर आए हैं। और अपनी जो सास थी उनकी, उस पर भी बड़े नाराज़ हुए, मम्मी जी अपनी बहू को समझा लीजिए, आपके बहू के तो तेवर ही बड़े हाई हैं, हम यहाँ पर अपना काम धाम छोड़ कर आए हैं उनके साथ होली खेलने के लिए, पर वो हैं मैडम की गुस्सा होकर आ जाती हैं, बैठ जाती हैं, होली नहीं खेलती हैं, कैसी बहू ले आए हो। और अजय को भी सुनाने लगे। सब लोग बड़े गुस्सा हुए पलक पर कि ये कैसा एटीट्यूड है, कैसा रवैया है उन पर। लेकिन कोई भी पलक की बात समझने को तैयार नहीं था। फिर जब वो लोग चले गए तो तीनों जो सास ससुर और अजय, उनके सब लोग जो हैं वो खड़े हुए कि क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्या दिक्कत है, क्यों तुम घर की नाक को बार बार कटवाती हो, क्यों हमें जीजा जी के सामने शर्मिंदा करवाती हो, दिक्कत क्या है तुम्हारी। उस टाइम पलक ने सब सारी सच्चाई अपनी सास के सामने भी खोली कि जीजा जी मुझे गलत तरीके से छेड़ते हैं और मुझे ये पसंद नहीं है। तो उसकी सास ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सोचने की, और वो भी शुभम के बारे में, जो कि इतना नेक शरीफ लड़का है, इतना नेक लड़का है कि मैं दिया लेके भी ढूंढने जाऊं तो भी ना मिले, तुम ऐसा उसके बारे में कैसा सोच सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा कहने से पहले। और वैसे भी आदमी पहले कोई शुरुआत नहीं करता, तुम में ही कमी होगी, तुमने ही उन्हें कुछ बढ़ावा दिया होगा। आदमी ऐसे नहीं कर सकते, पहले औरतों की कमी होती है, तुम्हारे तो नखरे ही इतने ज़्यादा हैं तो आदमी तो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा, तुमने ही कुछ किया होगा। बेचारे उसको उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। ये बातें सुनकर पलक टूट गई, उसकी आंखों से आंसू आने लगे। और दिल जब टूटा ज़्यादा, जब अजय ने भी अपनी माँ की बात का सपोर्ट किया। उसने कहा हाँ माँ आप सही कह रही हो, ऐसे कोई भी आदमी किसी औरत के पीछे नहीं पड़ता जब तक औरत बढ़ावा नहीं देती। और ये बात सुनकर वो पूरी रात रोती रही। फिर उसने भी सोचा कि नहीं, ऐसे तो ये लोग मतलब मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे, मुझे कुछ ना कुछ प्रूफ इन्हें देना पड़ेगा, मैं प्रूफ नहीं दूंगी तो ये मेरी बात को मानेंगे नहीं। इसके बाद उसने भी ठान लिया था कि ठीक है अब मैं प्रूफ लाऊंगी अब इनके सामने। उसकी सास ने बोला कि माफ़ी मांगो, शुभम से माफ़ी मांगो, तुमने उनका अनादर किया है। तो उसने फ़ोन करके उन्हें बोला जीजा जी आई एम सॉरी, और गलती हो गई, चलो ऐसा करते हैं कि साथ में गेट टुगेदर करते हैं एंड इन सब बातों को भूलते हैं। तो शुभम बड़ा खुश हो गया कि अरे वाह ये तो लाइन पर आ गई है। तो उसके बाद उन लोगों ने गेट टुगेदर किया और उन्हें अपने घर बुलाया उन्होंने खाने पर। उसको पता था कि अब इसकी हदें जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब इसे छूट मिल चुकी है। उसके बाद शुभम और उसकी वाइफ जो है वो खाने पर आते हैं, और पलक पहले से ही सब कुछ तैयारी करके रखती है कि आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, आज ये किसी ना किसी बहाने मुझे छेड़ेगा और आज मैं इसकी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूँगी। वो किसी बहाने से अपने रूम में चली जाती है जहाँ पर कोई नहीं होता, और शुभम ये सब कुछ देख रहा होता है। वो मौके का फ़ायदा उठाकर उसके कमरे में चला जाता है, और वो वहीं उसी रूम में 2 कैमरे जो है अपने फ़ोन के वो लगा कर छोड़ देती है। और शुभम आते हैं और उसको पीछे से टच करते हैं उसकी कमर पर, और उसको बोलते हैं कि क्या पलक, कब तक तड़पाओगी तुम मुझे, कभी ना कभी तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। तो
पलक ने कहा कि जीजा जी आपको शर्म नहीं आती कि दीदी इतनी सीधी सादी हैं, आप उनको छोड़कर मुझ पे लाइन मारते हो, मुझ पे डोरे डालते हो, कल को उनको पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, आपका घर बर्बाद हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता नहीं है। तो शुभम एकदम से कहता है, अरे उसकी किसको चिंता है, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है, वो बिना ज़बरदस्ती मेरे गले में डाल दी, मुझे तो तुम्हारी जैसी औरतें पसंद हैं जो कि पतली दुबली पतली और सेक्सी टाइप की होती हैं, मुझे तो वो पसंद है। ये सब बातें उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। उसके बाद किसी ने आवाज़ लगा दी तो जीजा जी वहाँ से चले गए और पलक भी वहाँ से चली गई। पलक ने वो सारी फुटेज जो है वो अपने फ़ोन में सेव कर ली और जब सब लोग डिनर कर रहे थे तो उसने वो सारी फुटेज जो है वो टीवी पर ऑन कर दी। जब टीवी पर वो ऑन हुई तो जीजा जी के होश उड़ गए, उसकी सिस्टर इन लॉ के होश उड़ गए, सब लोगों के होश उड़ गए कि कैसे, मतलब हमने इस आदमी पर इतना भरोसा किया, कैसे वो इतना बदतमीज़ निकला। और यही वीडियो देखकर शुभम वहाँ से गुस्सा होकर चले गए और अपनी बीवी को भी साथ में ले गए। और वहाँ पर अपनी बीवी के साथ उन्होंने खूब मारपीट करी कि तेरी भाभी तो बहुत ही घटिया है, बच्चलन है, आवारा है, डैश डैश। क्योंकि आदमी कभी भी अपने ऊपर अपनी गलतियों को नहीं लेता है, वो हमेशा अपनी गलतियों को दूसरों पर थोपता है। घर पर जब अजय ने और उसकी सास ने देखा कि सच में ये सच बोल रही थी, लेकिन हमने इसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी सास उसके अगेंस्ट थी कि तुम्हें इस तरीके से सबके सामने ऐसे नहीं चलाना चाहिए था और तुम्हें ऐसे शुभम को जलील नहीं करना चाहिए था, ऐसी बात थी तो तुम हमें प्राइवेट दिखाती, हम फिर कुछ सोचते, सबके सामने ऐसे करने क्या सिद्ध करना चाहती हो, तुम बड़ी महान हो, ये हो, और तुम पता नहीं है अब हम मेरी लड़की का घर बिगड़ जाएगा, मैं क्या उसे घर बिठा लूँ। ऐसी बातें तो आदमियों में चलती रहती है, कॉमन है, क्योंकि ये बात तो हमें स्टार्टिंग से सिखा दी जाती है लड़कियों को कि कोई बात नहीं, आदमी थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये अलाउड होता है। लेकिन नहीं, ये अलाउड नहीं होता है, ये गलत है। चाहे मैरिड लड़की हो या अनमैरिड लड़की हो, किसी को भी छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है हमारे साथ। और ये बात एक औरत होकर उसकी सास नहीं समझ पा रही थी। और ये बात पलक ने बोली कि मम्मी जी आप एक औरत होकर मेरी बात नहीं समझ पा रही हो कि वो आदमी मेरे साथ छेड़खानी करता है, आपके साथ कोई छेड़खानी करेगा तो आपको कैसा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। बट उसकी सास अब कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी के प्रति एक फील कर रही थी कि उसकी बेटी का घर टूट सकता है अगर मैंने इस चीज़ के लिए कोई एक्शन लिया तो। खैर पलक ने सोचा कि अब नहीं मैं सहन करूँगी, चाहे ये माने या ना माने। लेकिन एक अच्छी बात थी कि अजय उसके साथ था, अजय ने उसका साथ दिया और अजय ने कहा नहीं नहीं मम्मी ये गलत है, भाई जीजा जी ने जो किया है वो गलत है, वो दीदी के साथ भी गलत कर रहे हैं और उन्होंने पलक के साथ भी गलत किया और हमें उनकी पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें पुलिस कंप्लेंट नहीं करने दी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरी बेटी का घर बिगड़ जाएगा, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, अरे ये छोटी मोटी बातें हैं, इन्हें जाने दो जाने दो जाने दो। ऐसे करते हुए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन पलक ने साफ कर दिया था कि आज के बाद वो बंदा इस घर में नहीं आएगा और ना ही मैं उसके सामने जाऊँगी। आपको अपनी बेटी से रिश्ता रखना है रखो, लेकिन मैं उस आदमी के सामने कभी नहीं जाऊँगी। ठीक है, तय हो गया था। लेकिन इसी बीच में उसकी ननद का घर बिगड़ चुका था। घर जाने के बाद शुभम की भी जो वाइफ थी उनका नाम नीता था, तो नीता ने बोला कि आप इतने घटिया इंसान हो, कैसे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आप मेरे ऊपर हाथ उठाते हो, सब कुछ करते हो, मुझे मारते हो, पीटते हो, मेरे साथ बदतमीज़ी करते हो, लेकिन सबके सामने मैंने आपकी इमेज एक अच्छे इंसान की बना रखी थी और आज वो भी मिट गई है। तो इसके बाद शुभम ने उसको बहुत मारा पीटा, लेकिन नीता के अंदर कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे छोड़कर चली जाए, वो उससे अलग हो जाए, क्योंकि हम एक समाज के डर से रहते हैं कि नहीं समाज क्या कहेगा अगर मैं उसे छोड़ दूंगी तो। और वो उसी समाज के डर की वजह से वो आज भी शुभम के साथ रह रही है और आई थिंक ये सब कुछ वो सहन कर रही है, पता होते हुए भी कि उसका पति कैसा है, और सिर्फ समाज के डर से कि अगर मैं इससे अलग हो जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। वो आज भी उस घटिया इंसान के साथ रह रही है। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात ये रही कि अजय ने पलक का साथ दिया। अजय ने उस बंदे की एंट्री बैन करा दी घर में, जो कि उस घर में आने लायक नहीं था, जो कि एक दामाद कहलाने लायक नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हस्बैंड अगर स्टैंड ले अपनी वाइफ का तो वाइफ के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड स्टैंड ना लेना तो कोई भी वाइफ टूट सकती है। एंड दोस्तों ये एक रियल स्टोरी है किसी की, एंड उन्होंने मुझे बताई तो मैंने आपके सामने पेश की है कि कभी भी अगर आपके साथ ऐसी छेड़खानी हो, इस तरीके से कोई भी बंदा आपको छेड़खानी करे, चुप मत बैठिए, बोलिए, ज़रूर बोलिए, चाहे कितने भी रिश्ते टूट जाएं। लेकिन किसी भी औरत को ऐसी चीज़ें सहन नहीं करनी चाहिए, खासकर छेड़खानी की, क्योंकि आप एक बार सहन करोगी ना तो सामने वाले को 2 बार मौका मिलेगा। अच्छा ये तो राजी है, ये तो कुछ कह ही नहीं रही है, चलो और छेड़खानी करते हैं। लेकिन जिस दिन आपने बोल दिया ना, सामने वाले की हिम्मत ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो भी औरतें इस छेड़खानी का, ऐसे छेड़खानियों का शिकार होती हैं अपने रिलेटिव्स के द्वारा, प्लीज़ स्पीक अप। अगर आप बोलेंगी नहीं
तो आपके साथ ऐसा होता ही रहेगा और कहीं ना कहीं फिर ये जुर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ अपने लिए एक स्टैंड ज़रूर लीजिएगा ऐसे केसेस में। सो ये थी आज की कहानी पलक और अजय की। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इन वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट हम मिलते हैं एक अलग स्टोरी में। जो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।